डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जैसे ही अग्निपथ स्कीम के बारे में चर्चा की, अग्निवीरों का गुस्सा सड़कों पे देखने के लिए मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। चलिए इस पर ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद तीरथ सिंह रावत से। तीरथ जी, पहला नहीं बल्कि ये तीसरा दिन है जब राजनाथ सिंह जी ने अनाउंसमेंट करी और उसके बाद बिहार में अगर हम चर्चा करें तो उप मुख्यमंत्री के घर भी पथराव हुआ है। सैनिकों का हम लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि सैनिक देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डरों पे अपने को समर्पित किए हैं और उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है, फर्ज बनता है। लेकिन यदि मैं उनके यदि रोज़गार की बात करूं, जब वो लौटते हैं कम उम्र में, कम आयु में अपनी सेवा देने के बाद, तो स्वाभाविक है कि उनके बारे में विचार करना तो ये सरकार ने किया है। इसको डाइवर्ट करना ये अन्य लोग इस प्रकार का एक, मैं कहता हूँ, षड्यंत्र। लेकिन मैं अपने प्रदेश की यदि बात करूं तो हमने उपनल एक संस्था जो बनाई है जिसके द्वारा रोज़गार देना, और वो भी उन सैनिकों को और सैनिकों के परिजनों को, ये उनके लिए है। और उसी के तहत हर विभाग में नियुक्तियां देने का काम किया है। ऐसे हर स्टेट को करना चाहिए, तो स्टेट अपने अपने हिसाब से करता है। आपने कहा कि षड्यंत्र जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यही सवाल विपक्ष के बड़े नेता आपसे पूछते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा 24 घंटे नहीं बीते कि युवाओं पर थोपी गई योजनाओं में आपको बदलाव करना पड़ा, खासकर आयु सीमा को लेकर सवाल पूछ रही हैं। देखिए, अपना काम मैंने कहा ना कि सीधा विकास, रोजगार और सैनिकों का सम्मान, यह हम करते हैं और हमने किया है। बाकी किसको क्या कहना वो कहेगा, उसको अपनी रोटियां सेकनी है। उन्होंने 55 वर्षों के अंदर क्या किया, ये हम पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, एक ट्वीट आ गया है उनका, कहते हैं नोटबंदी से जनता नाराज हो गई, जीएसटी से अर्थशास्त्री नाराज हो जाते हैं, किसान कानून आता है तो उससे किसान नाराज हो जाते हैं, और अब युवा नाराज हो रहे हैं आपकी अग्निपथ स्कीम से। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये हाल आज उनका है। जनता ने नकार दिया है। यही होता तो जनता बिठा नहीं देती फिर उनको कहीं भी। आज 4 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं, कहाँ गए वो, फिर क्या हालत कर दी उनकी। तो ये कहने से नहीं होगा। जनता जानती है कि 55 वर्षों के अंदर इन्होंने क्या किया है। केवल जनता का शोषण किया है, देश को लूटा है। और बाकी योजनाएं तो जो ये बता रहे हैं, मैं कहूँ कि किसानों को जितना बढ़ चढ़ करके अपनी सरकार ने दिया, जितना सम्मान किया, किसी ने नहीं किया है। बनारस का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, फिर से योजनाओं पे चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दा भी अग्निपथ और अग्निवीरों का है। बनारस में तोड़फोड़ हो गई है, लगभग 100 या 200 की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसा सिनेरियो क्यों पूरे देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार को योजना जो है समझानी नहीं आई, या फिर वाकई में ही दाल में कुछ काला है? देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों रणनीति के तहत अरे सारा, जैसे किसानों को उकसाने का काम, भड़काने का। सड़कों पर जो युवा निकले हैं वो किसी पार्टी से प्रेरित युवा है? देखिए, जब युवा होता कोई पार्टी नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। लेकिन मैंने कहा कि देर सवेर हर किसी के ध्यान में आता है कि योजना का परिणाम और क्या उसके पीछे हेतु है। और मैंने आपको उदाहरण दिया है कि हमने भी एक उपनल प्रदेश के अंदर एक संस्था है, एक कंपनी है जो सरकार के अधीन, और जिसमें केवल मात्र सैनिकों का परिवार, सैनिकों का सम्मान और उनका रोजगार किया है। एक आखिरी सवाल, आप देवभूमि से आते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग पहुंच गई है, उत्तराखंड भी ज़्यादा दूर नहीं है। सिचुएशन अगर ऐसी उत्पन्न होती है तो कैसे संभालेंगे, और साथ ही साथ क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को अग्निपथ और अग्निवीरों के जरिए? देखिए, मैंने कहा ना, बार बार कह रहा हूँ कि सैनिकों का सम्मान, सैनिकों का आदर, ये हमारा पहला धर्म है, कर्तव्य है। और क्योंकि वो देश की सुरक्षा, रक्षा करने में अपने को समर्पित किए हैं, इसलिए उसका सम्मान करना हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वास्तविकता में समझने की कोशिश करें तो रक्षा बजट में से 40% हिस्सा सरकार बेरोजगारी दूर करने में करना चाहती है। यही वजह है कि अग्निपथ स्कीम के जरिए अग्निवीरों को बनाया जा रहा है, उनको भी रोजगार में सम्मिलित किया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर अब युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा विपक्ष उठाते हुए नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।